अगला व्यक्ति तुमसे अलग बैठा है, फिर भी यदि परिचित नहीं है तो आपको कष्ट होता है। देखिए, आपका मित्र है और मित्र से मिल करके मन आपका मुग्ध है, इसलिए तन का कष्ट नहीं लगता बल्कि आनंद लगता है। मनन परम कारण मामनंती, मन ही सुख दुख का मूल कारण है। रात को 10 बजे सासू जी ने कहा कि बहू गर्मा गर्म 2 फल का सीख दो, मुझे पुराने मित्र आए हैं मेरे घर में, कोई अतिथि भूखा सो, इससे अच्छी बात नहीं। जहां इतना सुना बहू का मूड भरा। ये बुद्धि लोग पड़े पड़े हुक्म चलाते थे, बताओ खा पी के सोने का समय हो रहा है, मित्र चले आए, घर नहीं है धर्मशाला बना रखी, तराम बड़बड़ाना चालू किया। अब ससुर जी की आज्ञा है, मानना तो पड़ेगा, सास की आज्ञा। उठा उठा के बर्तन पटकना चालू किया, बड़बड़ाते बड़बड़ाते 2 रोटी सीख ली, मित्र को खिला दिया। ससुर जी ने बड़ा कष्ट हुआ, न जाने कितना बड़ा हमने गोवर्धन उठा। और दूसरे दिन रात के ठीक 12 बजे मायके से भैया दिया, बहन जी, भैया का नाम, भैया की आवाज सुनते ही बहन जी को करेंगे बात करके आई, अरे भैया तू रात के 12 बजे कहाँ से आ? अरे बहन जी क्या बताए, वो ट्रेन छूट गई हमारी, हमने सोचा अभी यहाँ स्टेशन पर रात भर कहाँ पड़े, चलो बहन जी के चले चलते, सो चले। अरे बहुत अच्छा किया भैया, अब जल्दी से तुम मुँह हाथ धो ले, फटाफट में कुछ बनाती हो, भूखा होगा। नहीं बहन जी, घर से तो भोजन करके ही चले थे। हाँ भोजन करके तो चला ही होगा, पर बहन के घर भूखा थोड़ी सोएगा, देर कितनी लगी, अभी तो 2 मिनट में बनाता। अब फटाफट कढ़ाई चढ़ गई, पुड़िया छनछनाने। रात के 12 बजे भी वो फुर्ती है कि थकान का पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज कोई मेरा आया, तो जिसका मन से संबंध होता है, मन में जिसके प्रति लगाव होता है, उसके लिए आप तन से कितना भी श्रम करो, वो थकान का पता ही नहीं चलता। जिसके प्रति मन में कोई उसका लगाव न हो, कोई मतलब न हो, संबंध न हो, तो उसके लिए 1 गिलास पानी भी भीतर से लाने में महाकष्ट होता। इसलिए मूल कारण हमारे कष्ट का क्या है? हमारा मन ही। मन की अनुकूलता में हम सुख, मन की प्रतिकूलता में हम दुख का अनुभव करते हैं, और उस सुख दुख को हम आत्मा के ऊपर अध्यारोपित करते हैं। वो हमारी आत्मा ही हमें सुखी और दुखी प्रतीत होने देती है। वस्तुतः आत्मा निर्द्वंद है, इन सब द्वंद्वों से परे। इस प्रकार जड़ भरत जी ने समझाया और कहा, सुनो राजन, तू सत्संगी है, संतों के बीच बैठता है, और जब तक अहंकार की पालकी से नीचे नहीं उतरोगे, साधु के पास कैसे जाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, ये जब तक पात्रता तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, विनम्रता नहीं आएगी, तब तक तुम खाली के खाली ही रहो। बिना महत पाद अभिषेकम, संतों की चरण रज में अभिषेक किए बिना ये ब्रह्म विद्या बुद्धि में नहीं आएगी। इस प्रकार से जड़ भरत जी ने समझाया, रघुगण का कल्याण भी हो गया। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। इन्हीं प्रियव्रत के वंश के अंतिम राजा महाराज विरज हुए। परीक्षित ने कहा, थोड़ा भूगोल खगोल के विषय में बताओ विस्तार से। 7 द्वीपों का वर्णन किया, फिर जम्मू द्वीप के 9 खंडों का वर्णन किया, फिर 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे 14 भुवनों का वर्णन किया, फिर ग्रहों का वर्णन किया, ग्रहों की चाल बतलाई, और पाताल से लेके ब्रह्मलोक पर्यंत पूरे ब्रह्मांड की 50 करोड़ योजन विस्तार की जो दूरी है, उसका बहुत विस्तार से पंचम स्कंद में वर्णन है। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये बताइए, इसमें जो पापी लोग मर के नरक में जाते, वो नरक किधर है? तब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है, जिसको संयमनी पुरी कर,
जहाँ पर यमराज का अनुशासन चलता है। पापात्माओं को दंड देने का दायित्व यमराज को। 28 प्रकार के महानरक होते हैं वहां। इको बंद करो, इको बंद करो, उधर वापस आ रहा आवाज, इको वापस आ रहा आवाज बंद करो। कहाँ जा रहा है? बोलो राधे राधे। पापा देने का दायित्व यमराज को। 28 प्रकार के महानरक होते हैं वहां। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, हंसीपत्रवन, सुकर्णक, लालावत, वेतरनी, प्राणरोध, वज्रकंटक, ये सब नरकों के नाम है। अब किस पाप से किस नरक में कौन सी यातना मिलती है तो विस्तार से वर्णन किया। यस्तु पर वित्तापह कृति जो दूसरों की धन संपत्ति स्त्री पुत्र का हरण कर लेता है, ऐसे अपहर्ताओं को यम के दूत आकर के पकड़ के घसीट करके तामिश्र नामक नरक में डाल देते हैं। तामिश्र मतलब तामा। तामा थोड़ा लाल लाल होता है ना, तांबे का कलश। ऐसे ही आग में तपा करके उस भूमि को लाल कर दिया जाता है और उस संतप्त भूमि पर इस जीव को पटक दिया जाता है। जो जीव जंतुओं को मार के उनका मांस खा के अपना मांस बढ़ाते रहता है, उनको पकड़ करके कुंभीपाक नरक में खोलते हुए तेल की कढ़ाई में छोंक देते। घर में आए हुए मेहमान अतिथि को जो क्रोध भरी आंख से देखता है कि कौन बना के खिलाए, वो वज्रतुंड नरक में जाता है, जहां गीध उसकी आंखों को नोच नोच करके खा जाता। जो भयानक वर्णन किया परीक्षित को काम हुआ। महाराज नरक तो बड़े खतरनाक होते हैं, क्या इनसे बचने का कोई उपाय है? बोले बिल्कुल। क्या? देखो, नरकों को एक तरह से धोबी घाट समझो। आप कपड़े पहनते हैं ना, कितनी भी सावधानी से पहनो, गंदे तो हो जाते। अब गंदे कपड़े हो गए तो धोना पड़ेगा। 2 तरीके हैं कि साबुन लेके आप अपने हाथ से धो लो, और समय नहीं है, साबुन नहीं है, तो फिर धोबी घाट पर भेज दो। अंतर इतना है कि आप जरा आराम से धोलोगे, और धोबी घाट में चला गया तो कपड़ा धुलेगा तो सही, पर धुलाई के साथ साथ धुनाई भी खूब। धोबी दया नहीं करते कपड़े पर, बिल्कुल अच्छी तरह से धुलता। उसी प्रकार शरीर भी वस्त्र है जो भगवान ने पहनने को दिया है। इसमें आप पाप के दाग लगाते हो, तब तो प्रायश्चित का साबुन लगा के साफ भी करो। पाप के दाग लगातार आप लगाते चले जाओगे और प्रायश्चित का साबुन लगा के सफाई नहीं करोगे, तो व्यवस्था बनाइए भगवान ने नरकों की। यमराज डंडा लिए खड़े हैं। मरने के बाद जब नरक में जाओगे तो यमराज अब यमदूतों के द्वारा अच्छी तरह से धुलाई करवाए। नरकों में खूब धो धो करके अच्छी तरह से धुलाई करते और फिर साफ करके भेज। परीक्षित बोले, महाराज तो बढ़िया सा एक साबुन आप ही बता दो ताकि सफाई हम अपने हाथ से यही कर लें। क्यों धुलाई करवाए धोबी से, धोबी घाट? सुखदेव जी बोले, तो सुनो परीक्षित, हम तुम्हें बहुत बढ़िया सरफ साबुन बताते हैं। सस्ता साबुन है, पर साबुन भले ही सस्ता है, पर है इतना शक्तिशाली, एक बार कपड़े को रगड़ दिया, बड़े से बड़े दाग ढूंढते ही रह जाओ। ऐसा कौन सा साबुन है महाराज? नोट करो। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवन्ति ताश्रेण नीहार विभवास्करः। परीक्षित, अंधकार को दूर करने के लिए कोई दीपक जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, पर संपूर्ण अंधकार तभी जाता है जब प्रचंड मार्तंड भुवर भास्कर सूर्य का उदय हो। बिना सूर्य के प्रकट हुए अंधकार कभी नहीं जाता।
पूरी करो। इसी प्रकार पापों के बहुत प्रायश्चित हैं। कोई चांद्रायण व्रत करता है, कोई दक्षिणायन व्रत करता है, पर संपूर्ण पापों का प्रायश्चित तो भगवान नाम से, कीर्तन से ही होता है। प्रभु का नाम इतना अच्छा है कि उसके सामने कोई पाप टिक नहीं सकता। अच्छा महाराज, तो आज तक किसी पापी का पाप कटा है ना? है कोई प्रमाण? कहाँ? बिल्कुल है। अभी के सत्र में भगवत चर्चा करने बैठे हैं और आज की भूमिका पर ज्यादा ध्यान न रखकर, क्योंकि आज कथा बहुत है, भगवान का जन्म होना है। एक सूत्र, एक भूमिका आपको बता रहे हैं और सिर्फ में छोटा सा आज का एक सूत्र याद करो। आप ज्ञानी न बन पाओ चल जाएगा, पर ध्यानी बनना जरूर। याद रखो, क्या बनना है? ज्ञानी नहीं, ध्यानी बनो। ज्ञान होगा तो ज्ञान अभिमान हो जाए,